एस्थेटिक सर्जरी कई प्रकार की होती है। सर से लेके पैर तक की एस्थेटिक सर्जरीज की जाती हैं। उसके अंदर पेशेंट को कोई बीमारी नहीं होती है, उस अंग में कोई तकलीफ नहीं होती है। कई सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आपके चेहरे में यानी कि फेशियल रिजुविनेशन करने के काम आते हैं या फिर आपके बॉडी को एक कंटूर देने के काम में आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विश्वेंदु गौड़ है और मैं फेलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा में कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। आइए आज बात करते हैं कि एस्थेटिक सर्जरीज किस प्रकार की होती हैं और उससे हम क्या बेनिफिट हमको मिलता है। तो देखिए, एस्थेटिक सर्जरीज वो सारी सर्जरीज होती हैं जिसके अंदर हम आपके शरीर का या उसके किसी अंग का फॉर्म बदलते हैं और या फिर आपकी ब्यूटी एनहांस करते हैं उस चीज़ के अंदर। उसके अंदर पेशेंट को कोई बीमारी नहीं होती है, उस अंग में कोई तकलीफ नहीं होती है, पर वह दिखता कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है और वो कैसा कितना सुंदर दिखता है आपकी आंखों में, उसको बेहतर करने की जो प्रक्रिया है वही एस्थेटिक सर्जरी होती है। एस्थेटिक सर्जरी कई प्रकार की होती है। सर से लेके पैर तक की एस्थेटिक सर्जरीज की जाती हैं। जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट आप कराते हैं तो वो एक एस्थेटिक सर्जरी है। आप अपनी ब्रो को ऊपर कराना चाहते हैं, आई ब्रो को, तो उसे ब्रो लिफ्ट कहते हैं। फोरहेड को छोटा करके ऊपर उठाना चाहते हैं, उसे फोरहेड लिफ्ट कहते हैं। आँखों के सर्कल, आँखों के आगे पीछे अगर गड्ढे हैं या बैगी आइज़ हैं, ड्रूपी आइज़ हैं, तो उनको जो ट्रीट करते हैं उस सर्जरी को ब्लेफेरोप्लास्टी कहते हैं। आपकी नाक की शेप को चेंज करना, उसे बेहतर बनाना, उसको राइनोप्लास्टी कहते हैं। आपके चिन को आगे बढ़ाना, चिन को पीछे ले जाना, चिन की शेप को अच्छा करना, उसको जीनियोप्लास्टी कहते हैं। इसी तरह जो गर्दन होती है, गर्दन के गिरे हुए स्किन को जो टाइट करना, उसको नेक लिफ्ट कहते हैं। ब्रेस्ट की शेप को बढ़ाना, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। ब्रेस्ट की जो साइज़ है उसको घटाना यानी कि मैस्टोपेक्सी या मैमोप्लास्टी कहते हैं। सिमिलरली लाइपोसक्शन, शरीर पे कहीं पे भी अगर चर्बी है तो उसको कम करना और एक बेटर फॉर्म देना, लाइपोसक्शन होता है। लाइपोसक्शन आपके चेहरे पे हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, बैक पे, एब्डोमेन में, ब्रेस्ट में, थाइज़ में, आर्म्स में, ज़्यादातर जगहों पे लाइपोसक्शन किया जा सकता है। इसके साथ साथ लाइपोसक्शन के साथ अगर आपकी जो स्किन है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि एब्डोमेन में एक्स्ट्रा स्किन है या आर्म्स में एक्स्ट्रा स्किन है, थाई में एक्स्ट्रा स्किन है, तो इन सब को भी एक्स्ट्रा स्किन को निकाला जा सकता है, जिसे कि एब्डोमिनोप्लास्टी कह देते हैं, टमी टक, या थाई टक बोल देते हैं, थाई प्लास्टी, या फिर आर्म टक बोल देते हैं जिसमें कि ब्रेकियोप्लास्टी आती है। इसके साथ भी कई सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आपके चेहरे में यानी कि फेशियल रिजुविनेशन करने के काम आते हैं या फिर आपके बॉडी को एक कंटूर देने के काम में आते हैं। ब्राज़ीलियन ब्लड लिफ्ट हो गया जिसके अंदर की सिलिकॉन इम्प्लांट्स भी डालते हैं, फैट ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं बर्ड्स में। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी सर्जरीज़ को एस्थेटिक सर्जरीज़ कहा जाता है। अब एस्थेटिक सर्जरीज़ का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जैसा आप अपना कॉन्फिडेंस कैरी करेंगे वैसा ही कॉन्फिडेंस आप अपने वर्क क्षेत्र में, फैमिली में, बाहर में उसको एग्जूड करेंगे, यानी कि वो दिखेगा लोगों को। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं कि आप कैसा दिखते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सफ़र कर रहा है, तो उस चीज़ को करेक्ट या इम्प्रूव कराने के कारण आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे कि आपकी अपीयरेंस और आपका बिहेवियर, आपका जो एक तरीके से कह लीजिए मैनरिज्म्स हैं दुनिया के प्रति, काम के प्रति, वो सब इम्प्रूव होंगे और इसी का फ़ायदा एस्थेटिक सर्जन्स आपको देते हैं। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।